बिहार शिक्षक बहाली 2019-20-21 को लेकर बड़ा हंगामा, अफवाहों का बाजार गर्म और आज शिक्षा सुधार रोजगार आपको सच दिखाएगा। कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ी कि बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 को रद्द किया गया है। आपको बता दें ये कोड़ी अफवाह है और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन वेब पेज के द्वारा यह बड़ी अफवाह फैलाई गई। खबर कुछ और उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ और साबित किया गया। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार आपको बता दें कि बहाली प्रक्रिया को स्थगित करने की बात है, रद्द करने की बात नहीं है। अफवाहों के बाजार से दूर रहें। आपको बता दें कि संध्या 7 बजे के बाद सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल थी कि बहाली प्रक्रिया को रद्द किया गया है। एक ऑनलाइन वेब पेज का स्क्रीनशॉट घूम रहा था व्हाट्सएप ग्रुपों में और कहा जा रहा था कि बहाली प्रक्रिया को रद्द किया गया है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो ये सीधे तौर पर गलत न्यूज़ निकली। खबर कुछ और थी और इसकी पुष्टि के लिए हमने विभिन्न मीडिया संपादकों से संपर्क किया। साथ में पटना के प्रतिष्ठित जो भी गणमान्य उच्च अधिकारी हैं उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की और पता चला कि ये खबर झूठ है। सच क्या है, सच से हम आपको रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस पटना हाई कोर्ट में और इस केस से बहाली प्रक्रिया पर रोक है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। और इसी केस के चलते बहाली प्रक्रिया रुकी पड़ी है। जल्द सुनवाई होने की संभावना नज़र नहीं आती। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस के बेंच में 17/2/2021 को ये लिस्टेड है। केस पर सुनवाई होने की संभावना बहुत ही कम है। ऐसे में आपको बता दें कि 4 सप्ताह का समय चीफ जस्टिस द्वारा दिया गया है। 4 सप्ताह के बाद इस केस की सुनवाई की बात की जा रही है। और जब अफवाहों का बाजार गर्म हो तो आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के बड़े पत्रकार रजनीश जी द्वारा ये साफ किया गया कि प्राथमिक शिक्षक बहाली मामले पर भ्रामक और तथ्यहीन खबरें वायरल हो रही हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, ब्लाइंड फेडरेशन के मैटर पर राज्य सरकार और कोर्ट के बीच अभी विमर्श जारी है। जैसे ही अनुमति मिलेगी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ये रजनीश कुमार जी का वक्तव्य है। ऐसे में आप समझे कि सच्ची खबर क्या है। ये आपके स्क्रीन पर है कि बिहार में 90,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन फिर स्थगित, हाई कोर्ट के फैसले पर नज़र। और यह है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस से बहाली प्रक्रिया रुकी है और आगे जब तक कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आता बहाली प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। रद्द होने की खबर झूठी खबर थी। आगे लिखा है, बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति की आस लेकर बैठे हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। शिक्षा विभाग ने 90,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को फिर से स्थगित कर दिया। बीते कई दिनों से शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की तिथि से लेकर ज्वाइनिंग तक का इंतजार था, पर बड़ा झटका लगा है। आगे लिखा है कि एक विशेष मामले में पटना हाई कोर्ट का फैसला आने तक 90,000 से ज़्यादा प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया अगले आदेश तक रोकी रखी गई है। नियोजन प्रक्रिया स्थगित करने की पुष्टि शिक्षा विभाग ने की है। जुलाई 2019 से चल रही प्रक्रिया इससे पहले भी 3 बार कानूनी अड़चनों की वजह से रोकी जा चुकी है। हालांकि शिक्षा विभाग नियोजन के संदर्भ में चल रहे स्टे को खत्म कराने के लिए विशेष पैरवी करने के लिए विशेष कदम उठा रहा है। आगे लिखा है, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि एक विशेष मामले में कोर्ट स्टे की वजह से प्राथमिक नियोजन की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। हालांकि शिक्षा विभाग स्टे को हटवाने के लिए उच्च स्तर पर पैरवी करने जा रहा है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमें हरी झंडी मिल जाएगी। विधि सम्मत तरीके से नियोजन प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए विभाग पूरा प्रयास कर रहा है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस मामले में ऑल इंडिया ब्लाइंड फेडरेशन की तरफ से उच्च न्यायालय में दर्ज कराई गई विशेष आपत्ति के चलते शिक्षा विभाग ने प्राथमिक नियोजन को भी स्थगित करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि ब्लाइंड आरक्षण संबंधित कुछ समय पहले एक विशेष आपत्ति पर हाई कोर्ट ने 34,500 से अधिक माध्यमिक शिक्षक की भर्ती पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इस रोक के दायरे में 90,700 प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया को ले लिया गया था। फिलहाल विभाग इस मामले में प्राथमिक नियोजन प्रक्रिया को शुरू कराने के लिए कोर्ट में अपना पक्ष रखने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस ब्लाइंड फेडरेशन की आरक्षण संबंधित आपत्ति पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नियोजन पर स्टे लगा रखा है। आगे देखना यह है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में सुनवाई कब होती है। 4 सप्ताह का समय दिया गया है चीफ जस्टिस के द्वारा और कहा गया है कि 4 सप्ताह बाद
इस केस में तारीख मुकर्रर होगी, फिर सुनवाई होगी। ऐसे में विशेष पहल करने की बात सामने आ रही है। देखना यह है कि आगे इस केस में क्या होता है। पर आज जो बड़ी खबर आपको परेशान कर रही थी, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल खबर, झूठे वायरल खबर से अभ्यर्थी आहत थे और कई तरह के फ़ोन कॉल हमारे पास भी आए। हमने इस खबर की पड़ताल की और आपको सच से रूबरू कराया। अभी तक इस तरह की कोई भी खबर नहीं थी और ये झूठी खबर है। बहाली प्रक्रिया को रद्द नहीं किया गया है, स्थगित हाई कोर्ट के आदेश से है और ये जून जुलाई से ही स्थगित है। आपको हमने पहले ही बताया था और अब फिर से हम आपको बता रहे हैं कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में जब तक फैसला नहीं होता तब तक बहाली प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको बरगलाते हैं, गलत खबर दिखाते हैं और आज शाम में, कल सुबह और परसों तक शेड्यूल जारी होने की बात कहते हैं। ऐसे में सही और सटीक खबर के लिए शिक्षा, सुधार, रोजगार के साथ जुड़े रहें। हम कोशिश करते हैं सबसे पहले सबसे सटीक खबर आपको हम दें और आशा करते हैं कि इसमें हम कामयाब होते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। बड़ी खबर, बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की प्रक्रिया रद्द नहीं हुई है, स्थगित की गई है पटना हाई कोर्ट के केस के कारण और आगे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इस बीच में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का एलपीए केस, साथ में जो डीएलएड प्राथमिकता का एलपीए केस है, दोनों पटना हाई कोर्ट में जल्द ही लिस्टेड होंगे। आगे उन केसों में क्या आगे सुनवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस बीच में आपको बता दें कि अभी तक बहाली प्रक्रिया रद्द नहीं की गई है, स्थगित की गई है। अब आगे जैसे जैसे कोर्ट की कार्रवाई बढ़ती है आपको ताज़ा तरीन खबरों से हम रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि अगर ये बहाली प्रक्रिया रद्द करके दोबारा ऑनलाइन तरीके से अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाए और डोमिसाइल के साथ बहाली किया जाए तो इससे अभ्यर्थी को लाभ ही है, बिहार के अभ्यर्थी को ज़्यादा लाभ है। साथ में फर्जी अभ्यर्थी भी इससे बाहर हो सकते हैं। पर पहल सरकार और शिक्षा विभाग को करना है। अगर बहाली प्रक्रिया रद्द होती है तो इससे अभ्यर्थी आहत न हो। आगे जल्द से जल्द ऑनलाइन तरीके से सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को अगर मौका मिलेगा तो बिहार के अभ्यर्थी ज़्यादा मौका पाएंगे। बिहार के सटे हुए अन्य राज्य और भारत के कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, जिस कारण वहाँ बिहार के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते, पर बिहार में खुली छूट है और इसके कारण बिहार के कई जिलों में बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों का कब्जा है। ऐसे में हम ये कहेंगे कि बहाली प्रक्रिया को सच में रद्द करके फिर से ऑनलाइन तरीके से अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाए और जल्द से जल्द बहाली को पूरा किया जाए बिहार के अभ्यर्थियों को लेकर। देखना यह है कि सरकार इस पर क्या पहल करती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इस नारे के साथ आपसे मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।